भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल हुई नामांकन पत्रों की जांच। प्रत्याशी सोमवार तक ले सकेंगे नाम वापस। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए संचालित की जा रही मतदाता जागरूकता गतिविधियां। देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार, कहा प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने। और अगले 24 घंटों में इंदौर, जबलपुर सहित 19 जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 144 अभ्यर्थियों द्वारा 223 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। मुरैना, श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से 18 प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नामांकन की जांच के दौरान 2 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए हैं। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर द्वारा जमा किया गया प्रतिष्ठानीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी निरस्त कर दिया गया है। अब चुनावी मैदान में 16 प्रत्याशी शेष हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों की जांच में एक उम्मीदवार का नामांकन विभिन्न त्रुटियों की वजह से निरस्त हुआ। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं चौथे चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। खंडवा में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है। 26 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में देवास जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरोठा के शिक्षक शिक्षिकाओं ने वाहन रैली निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया तथा सभी से लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने की अपील की। खरगोन में मतदाता जागरूकता गतिविधियां की श्रृंखला में इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह और पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण द्वारा बुलावा अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत अगले 10 दिनों में हर घर में मतदाता से संपर्क किया जाकर उन्हें 13 मई को मतदान करने का निमंत्रण दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए आपराधिक कानूनों का लागू होना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों आपराधिक कानूनों का लागू होना दर्शाता है कि देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों ने आपराधिक न्याय की दिशा में भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर जोर देते हुए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कहा कि आपराधिक जांच के मामलों में न्यायपालिका को AI की मदद से जांच की प्रगति में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाओं में असामान्यता का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है
उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी नए कानून तभी सफल होंगे जब देश का प्रत्येक नागरिक इन्हें अपनाएगा। वहीं कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 21वीं सदी में नए आपराधिक कानूनों का लागू होना एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों में ऑनलाइन जांच और ई-फाइलिंग जैसे विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष फरवरी के महीने में 15,48,000 नए सदस्य जुड़े। इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि नए सदस्यों में अधिकांश 18 से 25 वर्ग के आयु वर्ग के हैं। कुल नए सदस्यों का यह 56.36% है। इससे जाहिर होता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश लोग युवा हैं। भारतीय महिला कुश्ती में भाग लेने वाली विनेश फोगाट, अंशु मलिक, ऋतिका और मानसी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विनेश ने कंबोडिया की प्रतिद्वंदी समानांग डीट को पराजित किया, जबकि 2021 की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता अंशु मलिक ने किर्गिस्तान की कलमिरा बिलिम्ब-एक्कोवा को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हरा दिया। 23 वर्ष से कम आयु की विश्व चैंपियन ऋतिका ने चीन की अपनी प्रतिद्वंदी जुवान वांग को पराजित किया। उधर मानसी ने किर्गिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को हराया। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद फिर गर्मी का असर शुरू हो गया है। दिन भर तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों में इंदौर, जबलपुर सहित 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। आंधी के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 23 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। इसके चलते बूंदाबांदी और आंधी का दौर रहेगा। 21 अप्रैल को इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढुरना, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में बारिश के आसार हैं। 22 अप्रैल को नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में बारिश हो सकती है, जबकि 23 अप्रैल को सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय क्षेत्र गुना के विधानसभा गुना बमौरी के लिए बी सुनील कुमार को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी पर लौट रहे जवानों की बस तड़के बैतूल जिले में खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 40 जवानों में से 21 घायल हो गए, जिनमें 9 को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र विदिशा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक मेहुल भारत जैन ने खातेगांव विधानसभा में निरीक्षण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम पर 7 से 21 अप्रैल तक मनाए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आगरमालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत शिवपुरी जिले में मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों का प्रशिक्षण 27 से 29 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की ताज़ा जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में सीहोर जिला इस माह भी प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। और धार जिले में कल दोपहर इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त होने से एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 31 अन्य यात्री घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल हुई नामांकन पत्रों की जांच। प्रत्याशी सोमवार तक ले सकेंगे नाम वापस।
प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान के लिए संचालित की जा रही मतदाता जागरूकता गतिविधियां। देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए तैयार, कहा प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने। और अगले 24 घंटों में इंदौर, जबलपुर सहित 19 जिलों में बारिश की संभावना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।